हेलो गाइस। तो आज मैं आपको पीओएस के बारे में बताऊंगा। आई एम नॉट टेलिंग यू द डेफिनेशंस एंड ऑल शिट, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ विच एक्चुअली वर्क्स। इसकी डेफिनेशंस बाकी सब तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती हैं वो गूगल नहीं बताएगा, ना ही यूट्यूब पे कोई बताएगा। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि हर एक पीओआई वर्क करता है, हर एक पीओआई। लेकिन कब वर्क करेगा ये पता करना मुश्किल है। तो मैं आज आपको यही पता करना सिखाऊंगा कि पीओआई कब वर्क करेगा और कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं पीओआई के बारे में बता दूं। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लेना कि कितने टाइप के पीओआई होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं। मैं ज़्यादातर पीओआई यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ तीन चार चीज़ें यूज़ करता हूँ इसमें, जैसे कि ऑटो फ्लो का पीजी, लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल पीओआई वगैरह। और बाकी यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसको सिंपल रखना है। जितना इसको सिंपल रखोगे ना, उतना ही अच्छे से वर्क करेगा। ज़्यादा चीज़ें सीख के इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल रखना है। दो तीन चीज़ें पकड़ो और बस उस पर काम करो, उसको मास्टर करो, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता दूं। ऑर्डर ब्लॉक को अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे क्या होता है, तो वो आप यूट्यूब पे देख लेना। बाकी मैं जो सिंपल चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं वो मैं बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक मतलब जैसे ये कैंडल है, ये यहाँ पे कैंडल बनी, इसके बाद इस कैंडल ने यहाँ पे ये एफ बना दिया। एफ मतलब ये गैप, इस कैंडल की ये विक और इस कैंडल की विक, इसके बीच में जो गैप है ये एफ हो गया। और ये जो नीचे वाली कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है, चाहे इसका कलर रेड हो चाहे ग्रीन हो, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गई है। और ये एफ हो गया। और ये ऑर्डर ब्लॉक क्या काम आता है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं इंस्टीट्यूशन वगैरह के। तो यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तो मार्केट इसको रेस्पेक्ट करेगा और या पुल बैक देगा या फिर रिवर्सल देगा। ये कब होता है ये मैं आपको बता दूं। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक अगर आपके बायस के साथ है तो ये वर्क करेगा, अगर आपके बायस के साथ नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। ये थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाएगा और सीधा टूट जाएगा। तो जब भी मार्केट एफवीजी पे आएगा ना, तो इसको फिल करेगा ताकि सारे ऑर्डर फिल हो जाएं। और ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा। तो ये इसका बेसिक काम होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस पे मार्केट आया और इसको रेस्पेक्ट किया है और ऊपर सीधा कंटिन्यू। आप बोलोगे कि ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे भी है, लेकिन इस पे तो रिजेक्शन नहीं दिखाया, और रिजेक्शन दिखाया भी तो यहाँ पे फिर से टूट गया। तो ये टूटा क्यों? क्योंकि इस जगह पे यहाँ से प्राइस ने रिवर्स किया है, तो ये इसके सपोर्ट में नहीं था, बायस के ओपोजिट था, तो ये टूटेगा। अगर बायस के अगर से सपोर्ट में होता तो ये नहीं टूटता। जैसे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बायस के सपोर्ट में था तो ये नहीं टूटा, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया। इसके बाद इधर एफवीजी से रिजेक्शन दिखाया, यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है तो ये टूट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने फिर से अपना ट्रेंड चेंज किया, लेकिन इसके जो सपोर्ट में ऑर्डर ब्लॉक थे वहाँ से रिजेक्शन दिखाया, जैसे ये। अब मैं आपको बताऊँ डबल पीओआई। तो डबल पीओआई ऐसे होता है जैसे कि अगर किसी एफवीजी के साथ में अगर कोई और पीओआई है तो वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है। जैसे कि ये बड़ा एफवीजी है, तो इस जगह पे एक छोटे टाइम फ्रेम में एक जरूर ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये डबल पीओआई बना है यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे ये डबल पीओआई हो गया। तो ऐसे डबल पीओआई वर्क करता है। और जब डबल पीओआई और उसके नीचे आपका ऑर्डर ब्लॉक होना, तो ज़्यादा रिस्पेक्ट डबल पीओआई को करेगा, क्योंकि यहाँ वहाँ पे डबल पीओआई है, वहाँ पे उसके पास ज़्यादा पावर है ना कि आपके ऑर्डर ब्लॉक के पास। तो ऑर्डर ब्लॉक और डबल पीओआई में से डबल पीओआई ज़्यादा पावरफुल होता है अगर वो आपको बायस के सपोर्ट कर रहा है। तो मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि कहाँ पे आपका पीओआई आपको सपोर्ट कर रहा है और कहाँ पे ऑपोजिट में है। अगर ऑपोजिट में है तो वो वर्क नहीं करेगा, वो टेम्परेरी रिजेक्शन दिखाएगा और टूट जाएगा। अगर वो आपके सपोर्ट में है तो वो जरूर वो परमानेंट रिजेक्शन दिखाएगा। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी मैटर करती है। जैसे यहाँ से मार्केट ने ये रिजेक्शन दिखाया है, तो 1 मिनट या फिर 3 मिनट में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। उस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ही अपन को देखना है कि यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होना है या नहीं होना। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इन्वॉल्व नहीं होना, तो ये टूटेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें इन्वॉल्व होना है, तब ये वर्क करेगा। और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे समझो जैसे ये तीनों कैंडल है, ये तीनों कैंडल एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसमें एफ भी जी बना है, ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी वीक भी नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। अगर कैंडल क्लीन है, उसमें विक ज़्यादा नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि यहाँ पे जब रिजेक्शन दिखाए तब एफ वी जी ऑर्डर ब्लॉक बनाए, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट से पता लग जाता है कि प्राइस यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, इंटरेस्टेड है। और अगर इन पीओआईज के बारे में आपको डिटेल में जानना है कि कैसे क्या होते हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। वो सब मेरे को बुलशिट लगता है, क्योंकि वो ज़्यादातर रटी रटाई बातें बताते हैं, और जो वर्क करता है वो चीज़ें बताते हैं नहीं है कोई। तो इसमें वर्क ऐसे करेगा पीओआई जो मैंने बताया। तो यही है पीओआई का सीक्रेट, और कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल चीज़ें हैं।
बस इसको ऐसे सिंपल रखो, 2-3 पीओआई अपने पकड़ो और उस पर वर्क करो। और ज़्यादा चीज़ें देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और ज़्यादा कंफ्यूज होगे तो ट्रेडिंग ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। सो कीप इट सिंपल एंड कीप ग्रोइंग।